प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेश कुमार जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल SKS क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पूरी मेहनत के साथ मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में एक श्लोक निश्चित तौर पर पूछा ही जाता है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो यह पाठ और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अनिवार्य संस्कृत यानी संस्कृत दिग्दर्शिका में पद्य से संबंधित यह एकमात्र पाठ है। इसलिए इस पाठ से संबंधित एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखने के लिए एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आना निश्चित है। आप लोग विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, आपको इस पाठ से एक श्लोक निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल से जुड़े कुछ लोगों की यह समस्या है कि मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है और उनका यह आग्रह है कि मैं कम समय की छोटी वीडियो बनाऊं। तो आप सभी लोगों से निवेदन पूर्वक यह बताना चाहता हूं कि पाठ से संबंधित चीज़ों को बेहतर तरीके से स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित अन्य प्रसंग उदाहरण के तौर पर जोड़ करके आप लोगों को समझाना पड़ता है। इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। वीडियो बनाते समय मेरा उद्देश्य होता है कि पाठ का अर्थ सरलतम तरीके से व स्पष्ट रूप से आपको समझा सकूं, इसलिए कई अन्य चीज़ों को जोड़ करके उसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो लंबा होने का ये कारण है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इसी समस्या को ध्यान में रख करके आज के पाठ को हम लोग दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पहले भाग में हम लोग 1 से 8 श्लोकों का एक एक शब्द का अर्थ सहित उसकी व्याख्या देखेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यह आपका अपना चैनल है और यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी यह पाठ 3 शब्दों से बना है, सुभाषित और रत्नानी। सु का मतलब होता है सुंदर, भाषित वचन और रत्नानी मतलब रत्न। तो सुभाषित रत्नानी का क्या अर्थ हो गया? सुंदर वचन रूपी रत्न। इस पाठ में जितने भी श्लोक संकलित हैं वे सभी संस्कृत साहित्य के सुभाषित कहलाते हैं। तो चलिए इन सब का हम लोग एक एक करके अर्थ देखते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम और तस्मादपि सुभाषितम। अर्थ है भाषासु, भाषाओं में, भाषासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन और जहां पे सप्तमी विभक्ति लग जाती है में पय पर अर्थ के साथ हम जोड़ देते हैं, इसलिए भाषासु बहुवचन है तो भाषाओं में। मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक, अलौकिक का मतलब इस लोक से जो संबंधित ना हो, जो परलोक से संबंधित हो अर्थात देवलोक से संबंधित हो। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, दिव्य मतलब अलौकिक। गीर्वाण भारती, गीर्वाण मतलब देव और भारती मतलब वाणी, देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। आगे करें कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। और तस्या ही मधुरम काव्यम, और कह रहे हैं कि तस्या मतलब उसका, काव्यम मधुरम, काव्य मतलब काव्य, मधुरम मधुर है और उसका काव्य मधुर है। किसका काव्य? तस्या आया है संस्कृत भाषा के लिए, उस देववाणी संस्कृत भाषा से भी मधुर, तस्या काव्य मधुरम, उस भाषा का, उस संस्कृत भाषा का काव्य मधुर है। और आगे बता रहे कि तस्मादपि सुभाषितम, तस्मात् अपि, 2 शब्द हैं तस्मात् अपि, और तस्मात् मतलब उससे, उस काव्य से भी, आप मतलब भी, उस काव्य से भी, तस्मात् मतलब उससे, आप मतलब भी, उससे भी, किससे? संस्कृत के काव्य से भी मधुर सुभाषितम, सुंदर वचन है। सुभाषित मतलब सुंदर वचन, सूक्तियां हैं। उस काव्य की जो सूक्तियां होती हैं उससे भी मधुर, उस काव्य से भी मधुर उसकी सूक्तियां हैं। फिर से हम लोग इसका अर्थ जल्दी से देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि
भाषा सुभाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य अर्थात अलौकिक गिरवाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। और तस्या मधुरम काव्यम, तस्या मतलब उसका अर्थात उस संस्कृत भाषा से भी मधुर उसका काव्य मधुरम काव्य मधुर है। और तस्माद अपि और उस काव्य से भी मधुर सुभाषितम सुंदर वचन अर्थात सूक्तियां हैं। अगला पद देखते हैं। अगला पद है सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यहाँ पर या छपा हुआ है, इसको या को हमें बना लेना है वा। क्या बना लेना है? वा। क्या कह रहे हैं कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना मतलब सुख चाहने वाले को, सुखार्थिना सुख चाहने वालों को, जैसे विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, लाभार्थी लाभ चाहने वाला, उसी तरीके से सुखार्थी, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला, और सुखार्थिना सुख चाहने वाले को विद्या कुतो, विद्या कुतो मतलब कहाँ, अर्थात विद्या नहीं मिलती है। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है? और आगे कह रहे हैं कि विद्यार्थिना कुतो सुखम, और विद्यार्थिना और विद्या चाहने वाले को, विद्यार्थिना मतलब विद्या चाहने वालों को कुतो सुखम, कुतो मतलब कहाँ सुखम सुख प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है। और विद्यार्थिना कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को कुतो सुखम सुख कहाँ मिलता है, अर्थात सुख नहीं मिलता है। जब तक एक विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता रहता है, वो सुख की आशा, सुख की अभिलाषा छोड़ दे। यदि सुख की अभिलाषा विद्यार्थी करता है तो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ। आगे कह रहे हैं कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी सुख चाहने वाले को त्यजेत त्याग देना चाहिए, विधिलिंग लकार का रूप है, चाहिए लगा दीजिए। सुख चाहने वाले को त्यजेत त्याग देना चाहिए। किसको त्याग देना चाहिए? बता रहे हैं विद्याम, विद्या को। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी और विद्या चाहने वाले को त्यजेत सुखम, सुखम त्यजेत सुख त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगला पद देखते हैं। तीसरा पद, तीसरे पद का वाचन करते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थ देखते हैं। बता रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन, जल मतलब जल की, बिंदु मतलब बूंदों के, निपातेन गिरने से, तृतीया विभक्ति एक वचन है निपातेन, और जहां पर तृतीया होती है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है से या के द्वारा अर्थ के साथ हम जोड़ देते हैं। तो यहां निपात मतलब गिरना, और निपातेन गिरने से, किसके गिरने से? बता रहे हैं जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के गिरने से। क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, कैसे गिरने से? लगातार गिरने से, रुक रुक करके नहीं कि थोड़ा गिरा रुक गया फिर रुक गया, व्यवधान नहीं डालना है। क्रमशः लगातार जल की बूंदों के निपातेन गिरने से घटा पूर्यते, घटा मतलब घड़ा, पूर्यते भर जाता है। घड़ा, घटा मतलब होता है घड़ा। जैसे घड़ा हो तो घड़े में अगर जल की बूंदें लगातार गिर रही हैं तो वो घड़ा भर जाता है। आगे बता रहे हैं कि सह हेतु सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम सह हेतु, सह हेतु मतलब वह, हेतु मतलब कारण, वही कारण। सर्व विद्यानाम, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, चा मतलब और, धनस्य धन का होता है। बता रहे हैं यहां पर कि सा हेतु मतलब वही कारण। कौन सा कारण? जो घड़े भरने का कारण है, घड़े के भर जाने का जो कारण है। और घड़े के भर जाने का कारण क्या है? जल की बूंदों का लगातार धीरे धीरे गिरना, जल की बूंदों का धीरे धीरे लगातार गिरना, ये घड़ा भरने का कारण है।
तो यदि किसी भी काम में हम लगातार धीरे धीरे लगे हैं तो काम निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। यहाँ पर 3 चीजों का उदाहरण दे रहे हैं कि सा हेतु, वही कारण, यानी धीरे धीरे क्रम से, वही कारण धीरे धीरे क्रम से लगा रहना, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, चा मतलब और, धनस्य धन का है। यानी सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन ये अचानक एकाएक नहीं मिलती, ये धीरे धीरे मिलती है, धीरे धीरे मनुष्य के पास आती हैं, धीरे धीरे मनुष्य इनसे पूरा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि फिर से जल्दी से देख लेते हैं इसका अर्थ। बता रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदों के निपातेन गिरने से, कैसे गिरने से बता रहे हैं, क्रमशः निपातेन क्रम से गिरने से, लगातार गिरने से, धीरे धीरे लगातार गिरने से। जल की बूंदों के क्रमशः लगातार निपातेन गिरने से। घटा पूर्यते, घटा मतलब घड़ा, पूर्यते भर जाता है। सह हेतु वही कारण, कौन सा कारण, धीरे धीरे लगातार लगे रहना, धीरे धीरे लगातार परिश्रम करते रहना, यानी बीच में व्यवधान ना पड़ने देना। लगातार अगर किसी काम में लगे रहते हो तो वो काम निश्चित तौर पर एक दिन आपका पूरा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि सा हेतु वही कारण, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का होता है। यानी सभी प्रकार की विद्याएं, धर्म और धन ये लगातार धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, अचानक प्राप्त नहीं होती हैं, लगातार धीरे धीरे परिश्रम करने से प्राप्त हो जाती हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, यहाँ पर 2 लोगों की तुलना की गई, एक धीमताम की और एक मूर्खाणाम की। बता रहे जो धीमताम, धीमताम मतलब होता है बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है और मूर्खों का समय कैसे बीतता है, यानी विद्वान लोग अपना समय किन कार्यों में बिताते हैं और मूर्ख अपना समय किन कार्यों में बिताते हैं, दोनों की आपस में तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है, अर्थ देखते हैं। पहले धीमताम बता रहे हैं, धीमताम बुद्धिमान लोगों का, धी मतलब होता है बुद्धि और धीमताम बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान लोगों का कालो, कालो बना है काला से, काला मतलब होता है समय, काल का मतलब समय होता है, तो बुद्धिमान लोगों का काल मतलब समय। काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य शास्त्र के विनोदेन मनोरंजन से, तृतीया विभक्ति एक वचन है विनोदेन, विनोद का मतलब मनोरंजन और विनोदेन मनोरंजन के द्वारा, गच्छति बीतता है। बुद्धिमान लोगों का जो समय है वो काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा बीतता है, यानी वो अपने समय को किसमें बिताते हैं, काव्य शास्त्र को पढ़ करके उसी से अपना मनोरंजन करते हैं, इस प्रकार उनका समय बीत जाता है। तो बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है, बता रहे काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र का मतलब काव्य संबंधी जो भी रचनाएं हैं वो सब काव्य शास्त्र हैं। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन से बीतता है। और वहीं बता रहे हैं कि मूर्खाणाम, और मूर्खों का समय व्यसनेन, व्यसनेन मतलब होता है गंदी आदतों से, जैसे नशा करना, चोरी करना, चुगली करना, ये सब क्या है, गंदी आदतें हैं। तो कह रहे हैं कि और मूर्खाणाम, मूर्खों का समय व्यसनेन गंदी आदतों से, निद्रया देर तक सोने से, निद्रा मतलब सोना और निद्रा तृतीया विभक्ति एक वचन, देर तक सोने से, अथवा वा मतलब अथवा, कलहेन, कलह मतलब होता है झगड़ा और कलहेन झगड़ा करने से गच्छति बीतता है। पहले बताया बुद्धिमान लोगों का समय किन कार्यों में बीतता है, तो बता रहे कि धीमताम बुद्धिमान लोगों का, काला मतलब समय, काव्य शास्त्र के विनोदेन मनोरंजन से गच्छत बीतता है, यानी वे अपने खाली समय में अपना मनोरंजन किससे करते हैं, काव्य शास्त्र को पढ़ करके अपना मनोरंजन करते हैं, उसी को अपना मनोरंजन समझते हैं। लेकिन मूर्खाणाम, मूर्खों का जो समय है
वो व्यसनेन गंदी आदतों के द्वारा, निद्रया देर तक सोने से और कलहेन लड़ाई झगड़ा करने से बीतता है। अगला पद देखते हैं। न चौर्यहारम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहे हैं कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहां पर बताया गया कि विद्या को एक विद्या क्या बताया गया, धन बताया गया। विद्या धन है और कैसा धन है बता रहे हैं कि सर्वधनम प्रधानम। सर्वधनम सभी धनों में जो कैसा प्रधान है, मुख्य है, श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। अब क्यों है ये सभी धनों में प्रधान श्रेष्ठ, उसको बता रहे हैं कि ना चौर्यहार्यम, विद्या रूपी धन को, चौर मतलब चोर, ना हार्यम नहीं हरण कर सकता है, नहीं चुरा सकता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुख्य है। यानी इस संसार में जितने भी धन हैं, सारे धनों में विद्या को सर्वप्रधान धन बताया गया है। क्यों बताया गया है, उसी का कारण बता रहे हैं कि विद्या रूपी धन को चौरा मतलब चोर, हार्यम ना चुरा नहीं सकता है, इसलिए विद्या रूपी धन श्रेष्ठ है। बचा मतलब और, ना राज हार्यम, और ना राज मतलब राजा, हार्यन छीन सकता है, और ना राजा हार्या मतलब छीन सकता। भाई राजा है, अब राजा, एक राजा के राज्य में जो भी चीजें हैं वो जब चाहे प्रजा से छीन सकता है, बलपूर्वक छीन सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या है, ज्ञान है, तो राजा उस विद्या ज्ञान को छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि नाराज हार्यम, और ना राज मतलब राजा, हार्यम मतलब हरण कर सकता है, छीन सकता है। आगे बता रहे हैं कि ना भ्रातृभाज्यम, और ना भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम बांट सकता है। यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो वो पूरी संपत्ति को अपने पिता के नाम या अपने माता के नाम या अपने गार्जियन के नाम की पूरी संपत्ति को बराबर भागों में बांट सकता है, उसका अधिकार होता है बांटना। लेकिन यदि उनमें से कोई भाई के पास ज्ञान है, विद्या है, तो उस विद्या को उसके अन्य भाई बांट नहीं सकते हैं। इसलिए विद्या सभी धनों में प्रधान है। बता रहे कि ना भ्रातृभाज्यम, और ना भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम बांट सकता है। ना चा भारकारी, चा मतलब और, ना भारकारी, और ना भार वाला होता है, वजन वाला होता है, और ना विद्या का कोई वजन होता है। भाई अन्य धन है, जितने भी इस पृथ्वी पर अन्य धन है, सब धन का एक वजन होता है, एक वेट होता है, एक भार होता है। लेकिन विद्या रूपी धन का कोई वजन नहीं होता। तो कह रहे कि ना भारकारी, और ना ही इसका और ना ही ये भार स्वरूप होता है, ना इसका कोई भार होता है। आगे बता रहे हैं कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम। व्यय कृते, व्यय मतलब खर्च, कृते मतलब करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, लगातार, वर्धत एव, वर्धत मतलब बढ़ता, एव मतलब ही है। व्यय करने पर, खर्च करने पर ये लगातार बढ़ता ही है। अन्य धन है, आपके पास जो भी अन्य धन है विद्या को छोड़ करके, उसको आप खर्च करोगे तो बढ़ेगा नहीं, कम होगा, घटेगा। लेकिन विद्या रूपी धन, अगर आपके पास विद्या है और उसको आप किसी में बांट रहे हो, उसको शिक्षित कर रहे हो, तो विद्या रूपी धन आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा, उस ज्ञान में और वृद्धि होगी। इसलिए कह रहे हैं कि व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। व्यय कृते खर्च करने पर, एवं मतलब ही, नित्यम वर्धत, नित्य मतलब हमेशा, वर्धत बढ़ता है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है, मुख्य है। इसका एक बार हम लोग जल्दी से फिर से अर्थ देख लेते हैं। बता रहे हैं कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। क्यों प्रधान है? कहने कि ना चौर हार्यम,
विद्या रूपी धन को ना चोर हार्यम चुरा सकता है, चा मतलब और, ना राज हार्यम ना राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम और ना भाई बांट सकता है, ना भारकारी और ना भार वाला होता है, ना वजन वाला होता है। आगे कह रहे हैं कि व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय कृते खर्च करने पर एवं मतलब ही खर्च करने पर यह बढ़ता ही है, और इसीलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। तो देख अगला श्लोक का अर्थ हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जय तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। यहाँ पर ऐसे मित्र के बारे में बताया गया है जो आपके सामने बड़ा मधुर बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके न रहने पर आपके पूरे काम को बिगाड़ने का प्रयास करते, खराब करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। कैसे त्याग देना चाहिए, उसी को यहाँ पर बताया गया है। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ है परोक्षे, परोक्षे मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में मतलब पीठ पीछे, आपके ना रहने पर, आपके सामने नहीं, आपके ना रहने पर कार्य हंतारम, कार्य को हंतारम नष्ट करने वाला, हंतारम नष्ट करने वाला, बिगाड़ने वाला। परोक्षे मतलब पीठ पीछे आपके ना रहने पर आपके कार्यों को हंतारम बिगाड़ने वाले को, और प्रत्यक्षे, और प्रत्यक्षे मतलब सामने, आपके सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, तादृशम मित्रम, तादृशम मतलब इस प्रकार के मित्रम, मित्र को, किस प्रकार के मित्र को, पहली लाइन में बताया है कि आपके पीठ पीछे आपके ना रहने पर कार्य को बिगाड़ने वाला और आपके सामने प्रिय वचन बोलने वाले, तादृशम ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से वर्जयेत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयोमुखम, विष से भरा हुआ घड़ा, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा, जिसके मुखम, मुख पर, जिसके मुख पर पयो मतलब दूध भरा हो, यानी ऐसा घड़ा जिसके अंदर विष भरा हो लेकिन मुख के ऊपर दूध भरा हो, ऐसे घड़े को त्याग देना चाहिए। बता रहे हैं कि जो ऐसे मित्र होते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और सामने प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसे मित्र उस घड़े के समान होते हैं जिनके अंदर विष भरा होता है, जहर भरा होता है और मुख पर दूध भरा होता है। और कह रहे हैं कि ऐसे मित्रों को उसी विष से भरे हुए और मुख पर दूध भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। यहाँ पर महताम जो महापुरुष हैं, महापुरुष की विशेषता बताई गई। महापुरुष की क्या विशेषता बताई गई है? बता रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो सुख में और दुख में एक स्वरूप वाले होते हैं। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे सुख हो अथवा दुख हो, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में वे एक स्वभाव वाले बने रहते हैं। उसी को उदाहरण देकर के बता रहे हैं। अर्थ देखते हैं। बता रहे हैं कि उदेति सविता ताम्रः, ताम्रस ताम्र लिखा है, ताम्रः ताम्रः, ताम उदेति सविता। कह रहे हैं कि सविता, सविता मतलब सूर्य, सूर्य भगवान सूर्य देव। तो सविता उदेति, सविता मतलब सूर्य, उदेति उदित होने पर, सूर्य उदित होने पर ताम्रः तांबे के रंग का अर्थात लाल रंग का होता है। पूर्व दिशा में जब सूर्य उदित होता है तो किस रंग का दिखाई देता है? तांबे के रंग का दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि उदेति सविता ताम्र, सविता सूर्य उदित होने पर ताम्र तांबे के रंग का होता है। और बता रहे हैं आगे ताम्र एव अस्तम इति चा मतलब और, अस्तम अस्त होने पर, ताम्र एव तांबे के रंग का, एव मतलब ही होता
है। च मतलब और, अस्तम मतलब अस्त होने पर, ध्यान एवास्तमेत लिखा है। यहाँ पर तीन शब्द हैं, एक तो है आपका एव और एक है अस्तम और एक है इति। तीन शब्द हैं एव अस्तम इति। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि उदेति सविता ताम्र, सविता मतलब सूर्य, उदित होने पर, ताम्र तांबे के रंग का अर्थात लाल रंग का होता है। और आगे बता रहे हैं कि अस्तम, च मतलब और, अस्तम अस्त होने पर, ताम्रः एव तांबे के रंग का, एव मतलब ही होता है। सूर्य उदित होने पर तांबे के रंग का अर्थात लाल रंग का होता है और अस्त होने पर भी तांबे के रंग का ही होता है। कह रहे कि आगे संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपतम। महताम, महताम मतलब महापुरुष, महापुरुष संपत्तौ संपत्ति में, संपत्ति में मतलब सुख में, महापुरुष सुख में, च मतलब और, विपत्तौ मतलब दुख में, एक रूपताम एक स्वभाव वाले, एक स्वरूप वाले होते हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि सूर्य उदित होने पर तांबे के रंग का और अस्त होने पर भी तांबे के रंग का ही होता है। यानी सूर्य का उदित होना सूर्य के सुख का प्रतीक है और सूर्य का अस्त होना सूर्य के दुख का प्रतीक है। इस प्रकार सूर्य अपने सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में, यानी उदय और अस्त दोनों परिस्थितियों में एक स्वभाव वाला लाल रंग का होता है। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों परिस्थितियों में, सुख में और दुख में, वो लाल रंग का ही होता है। बता रहे कि इसी प्रकार से जो महताम महापुरुष होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में अर्थात सुख में और दुख में एक रूपता, एक स्वरूप वाले होते हैं। उनके स्वरूप में, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो महापुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है कि महापुरुष जो होते हैं कि सुख मिला तो डीजे बजाने लगे, सबको बताने लगे, डीजे बजा करके अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं घूम घूम करके, और अगर दुख प्राप्त हुआ तो मुंह लटकाए सबसे अपना रोना रो रहे हैं। महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष की विशेषता होती है कि सुख में और दुख में वो एक स्वरूप वाले बने होते, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज के वीडियो का अंतिम श्लोक हम लोग देखते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। यहाँ पर सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति की आपस में तुलना की गई है। किसके आधार पर तुलना की गई है? तीन चीजों के आधार पर दोनों की आपस में तुलना की गई है, विद्या, धन और शक्ति। यानी विद्या, धन और शक्ति, ये तीन चीजें अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, तो वो दुष्ट व्यक्ति इन तीनों का इस्तेमाल किन कार्यों में करता है वो बताया गया है। और यदि यही तीनों चीजें विद्या, धन और शक्ति किसी साधु सज्जन के पास पहुंच जाती है तो वो सज्जन व्यक्ति इन तीनों चीजों का इस्तेमाल, प्रयोग किन कार्यों में करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं खलस से। खलस मतलब दुष्ट लोगों की विद्या। बता रहे हैं कि खलस से मतलब दुष्ट लोगों की षष्ठी विभक्ति एक वचन, जहां पे षष्ठी विभक्ति लगती है अर्थ के आगे का, की, के में जो उचित हो उसको हम जोड़ देते हैं। तो खलस से, खल मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति और खलस से दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय, विवाद के लिए होती है। दुष्ट लोगों की विद्या विवाद आय, विवाद के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन विवाद आय। जहाँ चतुर्थी विभक्ति लगती है वहाँ अर्थ के साथ या तो के लिए लगा देते हैं या तो को लगा देते हैं। यहाँ पर के लिए लगा दिए। खलस से दुष्ट लोगों की विद्या विवाद आय, विवाद करने के लिए। धनम, दुष्ट लोगों का जो धन है, मदाय, घमंड करने के लिए। और दुष्ट लोगों की जो शक्ति है, परेशान, परिपीडनाय, परेशान मतलब दूसरों को, परिपीडनाय चारों ओर से पीड़ित करने के लिए, सब प्रकार से पीड़ित करने के लिए होती
है। यानी जो दुष्ट लोग हैं, अगर दुष्ट लोगों के पास विद्या पहुंच जाए, उसको विद्या प्राप्त हो जाए, तो उस विद्या का इस्तेमाल किन कार्यों में करता है, बता रहे हैं कि विवाद पैदा करने के लिए। समाज में यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो विद्या प्राप्त कर लेता है तो पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में विवाद पैदा किए रहता है। तो विद्या, दुष्ट लोगों की विद्या विवाद करने के लिए होती है। धनम, दुष्ट लोगों का जो धन है मदाय, घमंड करने के लिए होता है। और शक्ति, दूसरों को हर प्रकार से पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। आगे बता रहे हैं कि विपरीतमेतत्, देखो यहाँ लिखा विपरीतमेतत्, यहाँ जो जा है वो ता होना चाहिए। विपरीतम एतत्, एतत् विपरीतम, एतत् मतलब होता है इसके, विपरीतम मतलब विपरीत। और बिल्कुल इसके विपरीत साधो, षष्ठी विभक्ति एक वचन, साधो सज्जन की। साधु मतलब सज्जन और साधो षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो सज्जन की। इसके विपरीत सज्जन की विद्या, कह रहे हैं कि सज्जन की विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। सज्जन की विद्या दूसरों को ज्ञान पहुंचाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। दानाय, कह रहे हैं कि धनम, जो धन होता है सज्जन का धन, दानाय, दान करने के लिए। किसको दान करने के लिए? जरूरतमंद, गरीब और दीनों को दान करने के लिए होता है। और कह रहे हैं कि शक्ति ही रक्षणाय, चा मतलब और, शक्ति यानी सज्जन लोगों की शक्ति रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होती है। इस श्लोक में दुष्ट लोगों की और सज्जन व्यक्ति की आपस में तुलना की गई है। किसके आधार पर की गई है? विद्या, धन और शक्ति के आधार पर की गई है। पहले दुष्ट लोगों के बारे में बताया कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों को विद्या मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल किस में करते हैं? विवादाय, विवाद करने के लिए। धन को मदाय, अगर किसी दुष्ट के पास बहुत सारा धन हो जाए तो चारों तरफ वो घमंड में घूमता फिरेगा। तो क्या कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों का जो धन होता है घमंड करने के लिए होता है, और दुष्ट लोगों की शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और एतद् विपरीतम, और इसके बिल्कुल विपरीत और इसके उल्टा, साधो, साधु की विद्या, कह रहे हैं कि ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, दूसरों को ज्ञान प्राप्त प्रदान करने के लिए। और धन, दान प्रदान करने के लिए, दान देने के लिए। किसको दान देने के लिए? जरूरतमंद व्यक्तियों को, गरीबों को दान देने के लिए होता है। और उस साधु की जो शक्ति होती है, सज्जन व्यक्ति की शक्ति, दीन दुखियों और पीड़ितों की रक्षा करने के लिए होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसको दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। अब से हम लोग पाठ से संबंधित जो भी अति लघु उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। इस पाठ में कुल 15 श्लोक हैं, तो 8 श्लोकों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में कर लिए हैं। शेष बचे हुए 9 श्लोक से 15 श्लोकों तक का अध्ययन हम लोग इस पाठ के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जाने से पहले आप लोगों से पुनः एक आग्रह है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में सभी नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दें, साथ में अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द इस पाठ के दूसरे भाग में। तब तक के लिए आप सभी लोग पूरे मन से पढ़ते रहें। इस पाठ से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई शब्द, कोई पंक्ति का अर्थ आपको समझ में ना आया हो, कोई श्लोक समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उसे हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द इस पाठ के दूसरे भाग के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।